मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने असामियों का ऐलान कर दिया है और इन असामियों का ऐलान 26 जुलाई को हुआ है और मेरे ख्याल में सबसे पहले इसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 600 असामियों का ऐलान किया है और इसमें अगर आपने सिर्फ 5 जमातें की हुई है ना, आपने सिर्फ प्राइमरी की हुई है या आपने मैट्रिक किया हुआ है, आपने इंटरमीडिएट किया है, आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने मास्टर्स किया हुआ है, या आपने जो ग्रेजुएशन आपका आर्किटेक्चर में है, या आपने बैचलर्स डिग्री आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में की हुई है, या आपने बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंसेज में की है, बीकॉम किया है, बीएस सिविल इंजीनियरिंग की है, या आपने जो है बीई सिविल इंजीनियरिंग की है, बीटेक ऑनर्स किया हुआ है, या आपने सिंपल बैचलर डिग्री भी की हुई है, या सिंपल ग्रेजुएशन भी की हुई है ना, ये सिंपल अपने मास्टर्स किया हुआ है, आप लोगों के लिए इसमें असामियां मौजूद हैं हर फील्ड के लिए। एम टेक, बी टेक, इन लोगों के लिए भी डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर्स भी हैं, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर्स भी हैं, इन्वायरमेंटल साइंस है। मतलब इन्होंने तमाम डिग्रियां इसमें शामिल कर दी हैं कि ये लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, या आपने सिर्फ प्राइमरी की हुई है आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये इतनी सारी असामियां, मैं पहले आपको इनकी असामियां बता देती हूँ, उसके बाद बाकी की बात करते हैं। अब जो इसमें असामियां आई हैं वो 1 स्केल से 16वें स्केल तक आई हुई हैं। इसमें आर्किटेक्ट की असामियां हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर की हैं, IT स्पोर्ट इंजीनियर्स हैं, मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस हैं, ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेटर्स हैं, सब डिविजनल ऑफिसर हैं, साइट इंजीनियर्स हैं, ट्रैफिक एनालिस्ट है, रिसर्च असिस्टेंट है, उसके बाद क्वांटिटी सर्वेयर्स हैं, ट्रैफिक एनालिस्ट, सब डिविजनल ऑफिसर्स हैं, सुपरवाइजर हॉर्टिकल्चर है, कंप्यूटर ऑटोकैड ऑपरेटर्स हैं, सीनियर सुपरवाइजर्स, टेक्नीशियंस, UDC, LDC, उसके बाद प्लम्बर, फायर फाइटर, लॉकस्मिथ, ड्राइवर्स, पेंटर, उसके बाद इसमें सैनिटरी वर्कर, माली, इनको नायब कासद, मेस वेटर, कुक भी चाहिए, खाना पकाने के लिए भी चाहिए, सिक्योरिटी स्टाफ चाहिए, इलेक्ट्रीशियंस इनको चाहिए, असिस्टेंट साइट सुपरवाइजर्स इनको चाहिए, साइट सुपरवाइजर्स चाहिए, पॉलिशर चाहिए, उसके बाद जनरेटर मोटर ऑपरेटर्स चाहिए, जो मोटर को चलाते हैं, जनरेटर्स को चलाते हैं वो ऑपरेटर्स चाहिए, टाइल फिक्सर चाहिए, लिफ्ट ऑपरेटर्स चाहिए, उसके बाद HVAC ऑपरेटर्स चाहिए। ये क्या होता है ये आपने मुझे बताना है। लाइफ गार्ड्स चाहिए, ऑपरेटर स्पेशल चाहिए, फील्ड ऑपरेटर चाहिए, ड्रॉटमैन चाहिए, मार्केट टेनिस कोर्ट चाहिए, मार्कर टेनिस कोर्ट चाहिए, जो टेनिस कोर्ट्स में मार्क्स नहीं करते वो, ठीक है। उसके बाद इनको स्क्वैश मार्कर चाहिए, फायर सुपरवाइजर चाहिए, सुपरवाइजर सिविल वर्क चाहिए, उसके बाद स्पेशल व्हीकल ऑपरेटर चाहिए, कैमरा ड्रोन ऑपरेटर, AC टेक्नीशियन, जूनियर सुपरवाइजर, LDC, UDC, हो 600 असामी हैं। और इसमें इस्लामाबाद का कोटा अलग मौजूद है, KPK का अलग है, बलूचिस्तान का अलग है, पंजाब का अलग, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, सिंध अर्बन, सिंध रूरल, एक्स फाटा, इन सब के कोटे अलग अलग इसमें मौजूद हैं। और एज रिलैक्सेशन के हवाले से जो आपका सबसे ज्यादा सवाल होता है, 3 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगी जो भी बुद्धिस्ट कम्युनिटी से हैं, या आज़ाद जम्मू कश्मीर से हैं, या वो नॉर्दर्न एरिया गिलगित बल्तिस्तान से हैं, या ट्राइबल एरिया से हैं। उसके बाद 3 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगी सिंध रूरल वालों को और बलूचिस्तान वालों को। उसके बाद 10 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगी जिन्होंने किसी भी 10 साल मिलेगी जिन्होंने गवर्नमेंट सर्विस में काम किया हुआ, यानी जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में काम करते हैं, ठीक है, उनको जो है वो 10 साल तक उनके पास एज रिलैक्सेशन मौजूद है। उसके बाद 15 साल उन लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगी जो कि आर्मी से रिटायर्ड हैं। ठीक हो गया, ये होगी आपकी एज। और इसमें कम से कम आपकी उम्र 18 साल और ज्यादा से ज्यादा इसमें इन्होंने 35 साल तक भी लिखी हुई है। और उसके बाद आप लोगों ने इसमें एज रिलैक्सेशन भी ऐड कर लेनी है। कुछ पे इन्होंने 30 लिखी है, 33 लिखी है, मतलब मुख्तलिफ पोस्टों के लिहाज से इन्होंने जो है ना एज लिमिट्स को सेग्रीगेट कर दिया और बाद में एंड पर इनकी एज रिलैक्सेशन भी इन्होंने लगा दी है। अच्छा, इसमें जो है ना, जैसे ये आर्किटेक्ट है, इसमें भी इन्होंने आगे इनकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स भी इन्होंने लिख दी हैं। मेल फीमेल आप सब लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान से।
आपके पास CNAC का होना ज़रूरी है, आपके पास अपना डोमिसाइल होना ज़रूरी है इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए। अच्छा, बच्चे जिन लोगों ने सिंपल मैट्रिक किया हुआ है या सिंपल जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है, मैं आपको बताती जाऊँ कि आप लोग LDC UDC के ऊपर अप्लाई करें। अगर कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई काम जानता है, वो इलेक्ट्रीशियन पे करे। अगर कोई कुछ भी नहीं करता, वो माली पे कर दे, नायब कसब पे कर दे, सैनिटरी वर्कर पे कर दे। तो इसमें है 1 से 16 तक की। अब इसमें इन्होंने ना रिटन एग्जाम आपका लाजमी लेना, आप लोगों ने एग्जाम की तैयारी जरूर करनी है। अगर आप इसकी एग्जाम की तैयारी के हवाले से मैं बताऊं तो बिल्कुल वही इसका पैटर्न होता है जो FPSC PPSC के लिए आप लोग तैयार करते हैं, जिसमें आप लोग इंग्लिश, मैथ, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर साइंस और उसके बाद पाकिस्तान अफेयर, फिर इस्लामियात, पाकिस्तान हिस्ट्री, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, यही इनका पैटर्न। अगर आप इसके नोट्सेस के हवाले से आपको नोट्सेस चाहिए तो पेड हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उसके साथ आप मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लें, जिसमें मैं नौकरियों की मालूमात आपको वक्त रोज़ाना मतलब उसमें ना मैं ऐड करती रहती हूँ, जो कि मैं चैनल पर नहीं बता पाती। वहाँ पर कम्युनिकेशन करना भी आसान हो जाता है, तो वो भी ज्वाइन कर लेना। आप लोगों ने व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। तो चलें जी, अब डायरेक्टली हम इसके अप्लाई के तरीके की तरफ चलते हैं और आप लोगों को सारा मैं उसके ऊपर समझा देती हूँ। आ जाएँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट खुली हुई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। ये तमाम ये देखें आपके सामने असामी हैं। बच्चे कहते हैं एडवर्टाइजमेंट आप हमें साथ दिखाया करें। ये देखें, ये आपकी एडवर्टाइजमेंट और ये सारी चीज़ें, ये सारी जितनी भी असामी हैं, ये मैंने आप लोगों को बताई भी हैं, डिटेल में समझा भी दी हैं। अब आप ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये देखें 600 टोटल असामियाँ, ठीक है। और ये देखिए सैनिटरी, ये लास्ट है ना, इसके प्राइमरी, मैट्रिक। तो जो बात मैं आप लोगों को बताती हूँ ना, वो आपको मैं बाकायदा एडवर्टाइजमेंट से बताती हूँ, अपनी तरफ से नहीं बता रही होती। उसके बाद इन्होंने कहा जी अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, recruitments.com.pk। ये देखें, ये इसकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ये वेबसाइट लिखी हुई है। तो ये बेसिकली जो वेबसाइट है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये देखें, अब ये टॉप पे देखें, मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया, recruitment.com.pk। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वो हमारे सामने खुल गई है। और यहाँ पर देखें लिखा हुआ है, न्यू एडवर्टाइजमेंट फॉर BPS 1 to 16 पोस्ट हैव बीन पब्लिश्ड। अच्छा, पहले जो आई थी ना, उनके रिजल्ट्स भी यहाँ पर इन लोगों ने जो है ना वो कर दिए। तो जो पहले भी एक दफ़ा इनके ऊपर जॉब्स आई हैं, उनके रिजल्ट्स भी यहाँ पर जो मेंशन किए हुए हैं। खैर, न्यू एडवर्टाइजमेंट, जब क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। अब ये स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। कहते हैं सबसे पहले आप जो है ना वो रजिस्टर हो जाएं और लॉगिन हो जाएं। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। फिर आपने जिस पोस्ट पर अप्लाई करना है उस पर आप अप्लाई कर देंगे। उसके बाद आप इसका प्रिंट निकाल लेंगे और अपने पेमेंट करेंगे, डिपॉजिट स्लिप एंड पे द फ़ी। आपने जो भी इसकी रिक्वायर्ड फीस होगी वो आप पे करेंगे, लेकिन वो आप करेंगे थ्रो 1 लिंक 1 बिल इनवॉइस। जिनके पास भी बैंक ऐप्स है ना, ये बैंक ऐप्स के ज़रिए से होती है। जिसके पास भी HBL है, ABL है, कोई भी बैंक है ना, तो आप उसके ज़रिए से वन लिंक 1 बिल इनवॉइस जो है ना, HBL या कोई भी बैंकिंग ऐप के ऊपर ये आती है। आप इजी पैसा, यू पैसा, TCS के ज़रिए से भी कर सकते हैं। अच्छा, ये इसका प्रोसीजर है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन अप करने के लिए यहाँ हम अपना CNAC लिखेंगे और NIC या CNAC नंबर, ठीक है, पासवर्ड लिखेंगे और यहाँ मोबाइल नंबर लिखकर इसको साइन अप कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए इसकी आखिरी तारीख इन्होंने 23 अगस्त कही हुई है। अब यहाँ पर अगर किसी को भी एडवर्टाइजमेंट चाहिए ना, तो टू डाउनलोड द एडवर्टाइजमेंट क्लिक हियर, मैंने इस पर क्लिक किया था तो ये हमारे पास एडवर्टाइजमेंट आ गई। बार बार मैं नहीं करी क्योंकि पहले मैंने करके रख लिया। तो अक्सर बच्चे कहते हैं आप हमें एडवर्टाइजमेंट नहीं बताती। भाई, तरीका बता रही होती हूँ। पूरी वीडियो जब आप देखते हैं ना, तो आपको एडवर्टाइजमेंट तक मैं लेके जाती हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट पर, ऑफिशियल सोर्सेज पर किस तरह से वेबसाइट लिखी हुई है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर अपना CNAC नंबर वगैरह दे देती हूँ और उसके बाद इसको साइन अप करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैंने अपना जो है ना CNAC और पासवर्ड दे दिया। अब वो ये कह रहा है कि यहाँ पर आप अपना ये भी बताएं। तो अगर आपका कोई भी नेटवर्क है ना, कोशिश करना है आप लोगों ने कि वो कन्वर्टेड ना हो। यानी अगर मैं मॉबलिंग कर रही हूँ ना तो वो मॉबलिंग का ही आगे नंबर होना चाहिए। ये नहीं कि अगर तुसी जोंग च कन्वर्ट कराया हुआ है। अब मैं ये नंबर देकर भी इसको साइन अप करती हूँ। ये देखिए, मैंने साइन अप कर लिया। अब वो कह रहा है प्लीज कंटिन्यू टू लॉग इन। अब मैं लॉग इन की तरफ जा रही हूँ, ठीक है। मैंने इसको सक्सेसफुली लॉग इन कर लिया है।
अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपनी जो है ना, ये एप्लीकेशन आपका फॉर्म है, यहाँ इन्होंने क्या कहा है, करेक्ट फॉर्मेट में आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। यहाँ आप अपनी जो है ना फ़ोटो लगाएंगे, प्यारी सी फ़ोटो लगाएं, और आपकी फ़ोटो JPG, GIF, PNG में होनी चाहिए, 2 MB तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ आप अपना टेस्ट सिटी फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे कि जी मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि मेरी जो है ना, मेरा टेस्ट मतलब अगर मैं इस्लामाबाद में हूँ तो मैं यहाँ से इस्लामाबाद रावलपिंडी चूज़ कर लूँगी। इन केस अगर मुझे यहाँ सीट नहीं मिलती है तो मैं बोलूँगी कि आप मुझे ऐसा करें लाहौर में भी कर सकते हैं। तो 2 प्रेफरेंस आपने लाजमी देनी है। उसके बाद आपने यहाँ क्या करना है, आपने यहाँ इसको ऐसे कर लेते हैं भाई, आपने यहाँ अपना जो है वो नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, जेंडर लिखना है, और यानी आप अपना मेल फीमेल, रिलीजियस बता देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आपका रिलीजियस भी पूछा जाता है। फादर नेम, उसके बाद प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल आप अपना बताएंगे, जो भी आपका एक्स फाटा है, गिलगित बल्तिस्तान है, आप अपना प्रोविंस बताएंगे, आप अपना डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, आप अपना करंट पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ईमेल एड्रेस बता देंगे। मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं या सिंगल हैं हमारी तरह। उसके बाद आप लैंग्वेज बता देंगे, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, जो भी आपको लैंग्वेज आती हो तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। आप अपनी ज़ात बता देंगे, सेक्ट बता देंगे, सुन्नी या शिया। उसके बाद जनाब हम इधर, उसके बाद आप अपनी डिसेबिलिटी बताएंगे, एज रिलैक्सेशन आप बताएंगे। ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कितनी कितनी एज रिलैक्सेशन है, तो आप यहाँ बता देंगे कि मैं सिंध रूरल या बलूचिस्तान से हूँ, या मैं रिटायर्ड हूँ, या मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो आपकी रिलैक्सेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाएगी। उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स आप अपनी यहाँ सारी एकेडमिक डिटेल्स बताएंगे, ठीक है, जिन्हें भी तुम पढ़े हो। उसके बाद आप यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस बता देंगे, और उसके बाद अपनी अगर अभी जॉब करें तो उसकी करंट सैलरी दस देनी है, ठीक है। आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय थ्रू, और आप थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करें, यानी आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपने थ्रू NOC लेना, अपने डिपार्टमेंट से NOC लेकर फिर आप लोगों ने अप्लाई करना है। एंटर योर ट्रैवल बोर्ड हिस्ट्री, अगर कभी आपने बाहर सफ़र किया हुआ है तो आपने वो भी मैंशन करना है। एंटर योर सिबलिंग डिटेल्स, भैन भरावां दा भी तुसीं दसना है, पता है ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है कि ऐसे थोड़ी छोड़ती है। उसके बाद आपने कंपेटिटिव एग्जाम कभी भी दिया हुआ है, CSS, FPSC का या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, पहले तो आपने उसका भी बताना है। फिर आपने अपनी फैमिली डिटेल्स बता के सेव एप्लीकेशन भी लेनी है। तौबा तौबा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाले तो इंज लै रहे जिवें इंफॉर्मेशन बस समझ जाओ। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने देनी है इनको, और उसके बाद आप लोगों ने डिज़ायर्ड पोस्ट पे अप्लाई कर देना है, प्रिंट निकालना है, पेमेंट करनी है, डेट्स इट। ये सारा तरीका है। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई ना, कमेंट्स में पूछ लें, मैं जवाब दूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।